गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो इशरत के पास पहुंच जाती है शाज़ी और उससे बातें सुनना शुरू कर देती है और कहती है कि आपकी वजह से मेरे घर के अंदर इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग चाहते क्या हैं? मैं आप लोगों का हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि आप किसी भी तरह से जो ये सब कुछ ना करें और मेरी खुशियाँ बर्बाद ना करें। मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाऊँगी, मेरे घर के अंदर परेशानियाँ चल रही हैं आप लोगों की वजह से। जब ये बात फ़ौरन यहाँ पर सुनते हैं इशरत तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हैं? आपके पास सबूत क्या है जो मैं आपका घर पर बात कर रही हूँ? ये बात जब शाज़िया सुनती तो वो जवाब देती और कहती कि आप ही डामतूना हमारे ऊपर कर रही हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर इतने मसले मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये बात जब यहाँ पर इशरत सुनती तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि शाज़िया बेहतर से ही होगा आप यहाँ से चली जाएँ और दोबारा इस घर के अंदर मत आना और इस तरह के झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना ही लगाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें जो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस तरह की चीज़ें हम नहीं सुन सकते। और दोबारा अगर आपने जो वो कोई भी ऐसी बात की, कोई भी ऐसा का तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आपके पास ना कोई सबूत हैं, आपके पास ना कोई प्रूफ है और आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। शाज़ी कहती है कि जब से जब वो गुड्डी हमारे घर के अंदर आई तो इस तरह के मामला जो हमारे साथ पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इशरत सुनती है तो इनकार कर देती और कहती कि इसमें हमारा क्या कसूर है, आप जाने और आप लोगों का काम जाने। गुड्डी को हमने थोड़ी कहा है कि वो सब कुछ करे, तो इसी वजह से बेहतर से होगा आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, अपने हस्बैंड के साथ बात करें। और गुड्डी जो है वो आप लोगों के पास है, आप उसके साथ जो है वो खुद पोजीशन देख सकते हैं, खुद जो है वो उसकी रूटीन देख सकते हैं। तो इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती हैं, जहाँ पर शाज़िया उसे किसी किस्म का कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि आती है गुड़िया आकर बात करती है शाज़ी के साथ, आकर कहती है कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए जो वो खाला के पास जाना चाहती हूँ, इनकार कर देती है यहाँ पर फ़ौरन ऐसे और कहती कि नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम इसी घर के अंदर होगी। इनकार कर देती है गुड़िया और कहती है कि खाला के लिए मुझे बहुत दिल कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपसे इल्तिजा करना चाहती हूँ कि मुझे जब उसके पास भेज दें। शाज़ी कहती क्यों फिर से कोई नया तरीका तुम अपनाने के लिए जा रही हो, फिर से कोई नई गेम डालने के लिए जा रही हो? खबरदार अगर तुमने जब इस घर से बाहर कदम भी रखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए इस घर के मैं दरवाजे बंद कर दूंगी, आपको इसी घर के अंदर रहना होगा। इनकार कर देती है गुड्डी, जहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती और कहती कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती ना करें। मेरी वो खाला है और वो मुझसे नाराज़ है, अगर मैं उसे राज़ी करने के लिए जा भी रही हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। तो यहाँ पर जब वो शाज़ी कहती है कि अच्छा तुम्हारी ज़बान मेरे सामने सर चलना शुरू हो चुकी है, इनकार कर देती है। अहमद आता आकर बात करता है मुस्कान के सामने से, कहता है कि भाई हम लोग जब वो गुड्डी को जलील और ख्वार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, फिर हम किसको जवाब देंगे? इनकार कर देती है यहाँ पर मुस्कान और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। तो ये बातें जब से यहाँ पर अहमद सुनता है तो वो जवाब देता और कहता है कि देख लेना हमारे लिए मसला ज़रूर पैदा होगा,